हेलो एवरीवन, यदि आप शेंगन में पहली बार ट्रैवल करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। हम आपको बताएंगे कि शेंगन में पहली बार ट्रैवल करने जाते हैं तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको फॉलो करनी होती है। सबसे पहले जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं तो उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक सही देश चूज करें। जैसे कि आप ऐसा देश ना चूज करें जहाँ पर वीज़ा सक्सेस रेट कम है, ऐसे देश चूज करें जहाँ वीज़ा सक्सेस रेट ज़्यादा है। जैसे हम बात करें फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, तो ये वो देश हैं जहाँ पर आपको वीज़ा सक्सेस रेट अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ पर आपका वीज़ा जल्दी अप्रूव हो। तो पहली बात, आपने सही देश चूज करना। सेकंड चीज, आपको एक ट्रैवल प्लान बनाना पड़ेगा। तो सेकंड चीज आपको देखना होगा कि आपका बजट कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपनी कंट्री चूज करें कि आपको कहाँ जाना है। क्योंकि यूरोप का ट्रैवल आपके लिए काफ़ी महंगा हो सकता है यदि आपने ऐसा देश चूज किया जहाँ पर खर्चा काफ़ी महंगा आता है। सेकंड चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा ना जाए। आपको बजट प्लान के अकॉर्डिंग अपना ट्रैवल प्लान बनाना है। ऐसा देश ना चूज़ करें जो बहुत महंगा है, जहाँ पर आपके एक्सपेंस ज़्यादा आने वाले हैं। जैसे स्विट्जरलैंड, यहाँ पर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपको ऐसे देश चूज़ करने पड़ेंगे जहाँ आपको वीज़ा सक्सेस रेट भी अच्छी हो, आपका बजट भी कम में हो जाए। जैसे हमने बताया कि जर्मनी में आपका जो बजट है ठीक आएगा, इटली में भी ठीक आएगा, फ्रांस में थोड़ा ज़्यादा आएगा, स्विट्जरलैंड काफ़ी महंगा है। तो यदि आपका बजट अच्छा है तो स्विट्जरलैंड चूज़ कर लें, अदरवाइज़ आप इटली या फ्रांस इनमें से चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है कि जब आप ट्रैवल करेंगे तो आप अपना पैसा बचा सकते हैं, वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके। तो जब आप वहाँ ट्रैवल करेंगे तो आप मेट्रो, ट्रैम्स ऐसे यूज़ करें और डे पास ले लें, जिससे आपको 24 आवर का जो भी ट्रैवल होता है सब उसमें इंक्लूड हो जाता है। वो आपको 24 आवर जितना मर्जी आप ट्रैवल करते हो तो आपके लिए वो ईजी हो जाता है। और जैसे यूरो रेल पास है वो आप ले सकते हो। आप सिटी कार्ड मिल जाते हैं, जैसे मैंने बताया डे पास है, उस तरीके के कार्ड वो ले लें जिससे आपका ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस कम आए। अब ट्रैवल कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखें कि शेंगन के अंदर वीज़ा लेते वक्त भी, ट्रैवल करते वक्त भी एक डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है, वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। ये आपके पास एक प्रॉपर होना चाहिए, इसलिए एक बेस्ट ट्रैवल इंश्योरेंस चूज़ करें। वो आपके पास सही होगा तो वीज़ा की सक्सेस रेट आपके लिए ज़्यादा होंगी। और जब आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेके कैरी भी करेंगे तो उस टाइम में आपको प्रॉब्लम ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर आपसे इंश्योरेंस मांगा जा सकता है, देखा जा सकता है, तो वो आपके पास हो। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, पाँचवें नंबर पे हम बात करने वाले हैं, ये है कि आप अपनी फ़्लाइट्स बुक जैसे करते हैं उस टाइम पे अपनी फ़्लाइट बुक करते वक्त ध्यान रखें कि आप स्काई स्कैनर, गूगल फ्लाइट जैसी वेबसाइट को यूज़ करें। अपने राउंड ट्रिप की जो टिकट है वो खरीदें। वन वे टिकट से वीज़ा रिजेक्शन हो जाता है और ट्रैवल करने में भी दिक्कत आती है। ले ओवर फ्लाइट सस्ती होती हैं, बट आपका ले ओवर टाइम जो है वो 4 से 5 घंटे का हो सकता है। अभी जब आप होटल बुक करेंगे तो वीज़ा के टाइम पर आपको होटल बुकिंग दिखानी पड़ेगी, और जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपका कंफर्म जो है वो होटल बुकिंग होनी चाहिए। ध्यान रखें, क्योंकि यदि कंफर्म नहीं होगी तो आपका वीज़ा भी रिफ्यूज़ होगा और जब आप ट्रैवल करेंगे उस टाइम आपको बोर्डिंग लेने में भी दिक्कत हो। अब चीज़ है कि जब आप ट्रैवल करेंगे तो उस टाइम पे आपके जो क्वेश्चन आंसरिंग हो सकती है बोर्डिंग के टाइम पर भी, और जब आप कंट्री में एंटर करने लगेंगे उस टाइम पे बॉर्डर कंट्रोल जो होगा वो भी आपसे क्वेश्चनिंग कर सकता है। जैसे आप क्यों आए हैं, कहाँ रुकने वाले हैं, कितने दिन रुकेंगे, आपके पास रिटर्न टिकट है या नहीं है, या फिर आप कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं, आपके पास कितना कैश है, आप खर्चा कहाँ से दिखाएंगे। तो ये सब क्वेश्चन वहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट है, जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो उस टाइम आपके लिए एक चीज़ होगी कि आप वहाँ पे जो लोकल वाईफाई फ्री आपको नॉर्मली मिल जाता है काफ़ी पब्लिक प्लेसेस पर, बट आप लोकल सिम खरीद लें जिससे आपको ट्रैवल करने में दिक्कत ना होए। और जब आप वो लोकल सिम परचेज करेंगे तो उस टाइम आपके लिए इजी ये होगा कि वो पूरे यूरोप में आपकी चल जाती है और आपको उसका बेनिफिट देखने को मिलता है। बाकी यूरोप में जब आप घूमते हैं तो उस टाइम आप जो है अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स हैं वो ज़रूर इंस्टॉल कर लें, जैसे गूगल ट्रांसलेट हो गया, गूगल मैप हो गया, और वहाँ पे लोकल टैक्सी लेने के लिए आपको उबर और बोल्ट जैसी ऐप हैं वो आप डाउनलोड रखें। आप करेंसी के लिए रेवोल्यूट और वाइज जैसी जो ऐप हैं वो ऐड कर लें, और उसके बाद आप ट्रैवल बुकिंग के लिए ओमियो और ट्रेन लाइन जैसी
जो ऐप है ये यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको काफ़ी सस्ती टिकट देखने को मिल जाती है। अब है बात कि जब आप ट्रैवल करते हो तो उस टाइम आप स्कैम से बच सकें। तो स्कैम से बचने के लिए आपको ध्यान रखना होगा, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रखें। जैसे कि कॉमन स्कैम होते हैं, आपको काफ़ी नकली टैक्सी ड्राइवर देखने को मिल सकते हैं जो आपसे ज़्यादा चार्ज लेंगे। कुछ लोग फ्री गिफ्ट देने की कोशिश करते हैं और बाद में बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज कर लेते हैं। एटीएम से आप पैसा निकाल रहे हैं तो उस टाइम ध्यान रखें कि आपके पास कोई पर्सन खड़ा है, उससे बचें। और उसके बाद आप जब भी कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं उसका रेट जो है 2 बार कंफर्म जरूर कर लें, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो बाकी आप लोकल ट्रांसपोर्ट जब आप यूज़ करते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करें, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेंगी, आपके लिए ईजी भी होगा, आप बड़े ईजिली जो है ट्रैवल कर पाएंगे। तो ये है टिप्स शेंगन में ट्रैवल करने के लिए। यदि आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आने वाले टाइम में हम और वीडियोस जो हैं वो लेकर आएंगे, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। वीज़ा कैसे अप्लाई होता है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, इसके साथ साथ हाई वीज़ा सक्सेस रेट के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो भी हम इस चैनल पर आपको बताते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।